जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में बेतिया राज की जो ज़मीन थी उसमें से लाखों एकड़ ज़मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्जा के एवज में नीलाम ले लिया था, जिसमें से 15,000 समथिंग एकड़ ज़मीन बच गई थी, जिस पर 1897 के आसपास कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन हो गया था। फिर सर्वे के बाद 1920 के लगभग से बड़े पैमाने पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़मीन नीलाम ले लिया था, उस ज़मीन को नीलाहक कोठी को अधिकृत कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और नीलाहक कोठी के माध्यम से किसानों को जागीर दे करके, पट्टा बना करके, बिक्री के माध्यम से जमाबंदी कायम कर मालगुजारी असूल किया गया। और आज़ाद भारत जब हुआ तो आज़ाद भारत में श्री कृष्ण सिंह जब बिहार के मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बने, तो उनके द्वारा भी उसको अधिकृत रूप दे दिया गया और रजिस्टर 2 में दर्ज करके रैयत घोषित कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स था वो 15,000 समथिंग एकड़ बिहार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जब गठन हो गया राजस्व बोर्ड, तो राजस्व बोर्ड के जिम्मे लगा दिया। दर्जनों मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चाहे नीलाहक कोठी के द्वारा लाखों एकड़ ज़मीन दिया गया हो, चाहे बेतिया राज के जो 15,000 एकड़ जो 70 और 72 में मालिक गरमजरुआ और गरमजरुआ ज़मीन को भी बड़े पैमाने पर ड्राइव चला करके बंदोबस्त किया गया था, उस सब ज़मीन की जमाबंदी पर रोक लगा दिया। और रोक लगाने के साथ ही खरीद बिक्री बंद हो गया, दाखिल खारिज बंद हो गया। ये इतनी स्थिति खराब हो गई है, यह 2013 में किया गया, लेकिन 16 और 17 से कंप्लीट रसीद कटना बंद हो गया, खरीद बिक्री बंद हो गया, जिससे बेटी की शादी नहीं हो रही है। बेटी की शादी में लोग ज़मीन बेचता है, सुख दुख में ज़मीन लोग बेचता है। बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है, बेटा बेरोजगार है, पढ़ाई का फीस देना है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में लोग एडमिशन करा लिया, यह देख करके कि पैसा नहीं होगा तो हम ज़मीन बेच लेंगे। आज जो है बड़े बड़े शहरों में जो बेटी पढ़ रही है, वो भी अब घर वापस बुला रहा है गार्जियन लोग, जो कि अभिभावक लोगों से पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जो है पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, घर में बेटियों पड़ी हुई है, उसकी शादी लोग नहीं कर पा रहा है। तो इस जुल्म के खिलाफ में हम लोग जो है चंपारण के हर ब्लॉक में, हम लोग हर अंचल में जाकर किसानों को जगा रहे हैं और अंचल के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। और इस सब को 10 मार्च को फिर हम लोग मोतिहारी गांधी मैदान में सब लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। अगर उससे पहले हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में लाखों किसानों के बीच में हम लोग बैठेंगे और अपनी मांगों को कलेक्टर के माध्यम से बिहार सरकार के सामने हम लोग रखेंगे कि आप अपने जो निर्णय लिए विधानसभा से, जो विधेयक कायम किया है, उसको आप वापस करिए। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो उससे भी बड़ा आंदोलन करने पर हम लोग बाध्य हो जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोग अपने ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम जो हो जाए। यह आज फैसला हुआ है और हम लोग लिख के भी दे रहे हैं। दूसरा, और भी कई मांग है। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से किया जाए। जो कागज़ विनष्ट हो गया है, जो ना कलेक्टर साहब के पास है ना गांव में है, वह गांव में वार्ड सभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया है, उसको वार्ड सभा से तय किया जाए। और जो रजिस्ट्री का फीस है, जो निबंधन शुल्क है, वो भी वार्ड सभा से निर्णय लिया जाए। यह सब बात हम लोग 9 प्रस्ताव लिया गया है, जो हम लोग सीओ को देंगे और ये सरकार तक बात हमारी पहुंचाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष सिंह कुशवाहा हुआ। हम चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और साथ में मोहम्मद कौसर साहब प्रवक्ता है, यादवलाल पासवान जी हैं, यहाँ गणेश कुशवाहा जी हैं, वरुण जी हैं, अवधेश सिंह जी बड़े किसान हैं, और यहाँ राजेश जी हैं, ध्रुव जी हैं, सुभाष जी हैं, ये सब लोग हैं। यहाँ अरुण कुशवाहा जी हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष साहब जी हैं। खाता में नहीं आ गया, 4 को बेटा है, 4 रुपया खेल के 4 को माल आ गया खाता में। मैंने अपना खेती भी कर लिया, अब मजदूरी फ्री हो गया, कृषि यंत्र फ्री मिल रहा है ना, 80% सब्सिडी पर यंत्र मिल रहा, तो अब मजदूरी फ्री कर दीजिए मजदूरों, किसानों का। और मजदूर भी जो भाग रहा था दिल्ली पंजाब, तो जो गांव में अवधेश बाबू हम लोग जैसे किसान बच गया है, तो हम लोग जो जाते हैं खेत में मजदूर खोजने, तो हम लोग को भी आसान हो जाएगा, सब मजदूर खोजने मिलेगा। कहाँ ले जाएगा बाहर? वो बंदा हमने लिख दिया, वो जाए ना, आप सब आलू भट्टा आपका ठीक कर देगा, चूंकि वो मनरेगा से हाजिरी बनवाएगा, और रात दिन खटेगा, कमाएगा, हमारा खेती भी हो गया,
उसको यही रोजगार भी मिल गया। आज जो किसान है, हमारी माई बहन बैठल है, 3 गो गाय पर हम लोग जाते हैं, जो पशुपालन डिपार्टमेंट में पूछ लीजिएगा, यहाँ पशुपालन विभाग होगा, 3 गो गाय 3 गो भैंस पर 1 मजदूर काम करता। सरकार का गोपालन है ना, तो 3 गो गाय, तो हम 100 पहिनिए सबके घरों में हम लोग की पत्नी है, भौजाई है, मामी है, चाची है, बुआ है, जो है सबके घर में है, तो 3 गो गाय रख दिया जाएगा। तो 1 महिला का हाजिरी रोज नहीं बन गया, तो रोज मनरेगा से 1 महिला का हाजिरी बन गया, गाय हो गया। अब मात्र 200 रुपया 250 रुपया रोज ओकरो हाजिरी बने, तो रोजगार मिल गया। आगे लूट होगा, सो बताए झूठो के भाई मारना धरा रहा है। अब पोखरा के साल में साले रोज ओकरा के इन्हें झरता सोने झरता था, 100 रुपया उठा के खाता में खा गया। और बिहार सरकार का जो बजट है उसका आधा रुपया में काम हो जाएगा। तो कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से हो, यह हम लोग सरकार को मांग कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बढ़िया है, ये सबका है, जोरदार ताली बजाइए, अखबार के लोग भी सुने। जितना हम ऑब्जेक्टिव होंगे बस दो खत्म, 5 मिनट की। प्रत्येक मंडी हाउस की स्थापना हो। आप हरियाणा पंजाब गए हैं, कितना लोग मंडी हाउस देखे हैं? तो मंडी हाउस में खाली गेहूं धान खरीदाता है कि मटरों खरीदाता है, चनों खरीदाता है, सब अनाज। आप सुन लीजिए, 14 अनाज है जो हरियाणा और पंजाब में आप खेती करिए, उपजाइए, ले आके मंडी हाउस में बेच लीजिए, रेट टांगा हुआ है। आप बिहार में कई को कर जाता है, मैंने धान है गेहूं बताता है, एक्चुअली कौन धान है गेहूं। तो हम लोग कह रहे हैं नीतीश जी को कि आप बड़ा काम करते हैं तो मंडी हाउस खुलवाइए, हम लोग समझ जाएंगे कि आप किसान के नेता हैं, आप किसान के रहनुमा है, मजदूरों के रहनुमा है। यह प्रस्ताव ठीक है ना कि बिहार में मंडी हाउस खुले? हम लोग प्रस्ताव भेजे सरकार को। चलिए अंतिम है, हाँ सभी किस्म के अनाज खरीदिए, इसमें आ ही गया, इसको रखिएगा ठीक से। ओरिजिनल कौन है? वो है। तो यही हमको कहना था। ये सारी प्रस्ताव हम लोग सीओ साहब को, जो उनके अधिकारी पदाधिकारी, अब तो धारणा का आप लोग मीडिया के लोग जान दे, जहां हम लोग जाते हैं तो पदाधिकारी भाग जाता। पता नहीं किसान मजदूर से लोगों को कितना प्रेम है। आज किरानी बाबू होंगे कहीं, या हो सकता है कि सीओ के नीचे कौन होता है? आरओ पता नहीं है कि नहीं है। अब तो हमारी आवाज इन लोगों तक जा रही होगी। अंचल के बड़ा बाबू को पोस्ट खत्म कीजिए। अब अंचल के बड़े बाबू होंगे, हम लोग तो किरानिये को देते हैं। अब बड़े बाबू है कि ना, अब जो होगा तो हम लोग दे देंगे। तो आप लोग बैठिएगा, मीडिया को लोग संबोधित कर देंगे, तब आप लोग जाइएगा। और देशवासी जी थे ना, किस आवाज जी आइए, आवाज बात तो है ना जी, ठीक आई। हम आज जो सरकार जो नीति अपनाई है, जो हम लोग बेतिया राज की जमीन हम लोग को दादा परदादा आज उसका मतलब गुजारिश देते हुए आया, और हम लोग उसमें खेती गृहस्थी करके जीवन अर्पण किए। उसके बाद नीतीश कुमार का क्या माने नीति हुआ कि नीतीश कुमार उस जमीन के बेतिया राज समझ के हम सभी किसान भाइयों से जमीन का वापस लेने के दिमाग लगा दिए हैं। तो हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि मेरी संपत्ति है, वो जमीन मेरी माँ है, उस माँ को हर हाल में बचाना है, चाहे नीतीश हो चाहे इस दुनिया का कोई हो, उसको बचाना है तो बचाना है। नीतीश का इसमें दाल नहीं करने वाला है, इसलिए कि मेरी संपत्ति है। इसी सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में आप लोग एक एक घर से एक एक आदमी निकल के आइए, हर चौराहे, हर जिला कलेक्टर से लेके एसपी से लेके और अंचलाधिकारी से लेकर सभी के प्रांगण में हम लोग धारणा प्रदर्शन करें और जागरूक होकर इस विषय पर लड़े। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जय जवान जय किसान। और भूल जाते हैं, याद नहीं आते, हम हमारी दुख दर्द उन्हें याद नहीं आता। इसलिए हम किसान संघर्ष समिति के तरफ से हम मनोज कुमार कुशवाहा, जो यहीं आपके पिपरा कोठी प्रखंड के हैं और हमारे पिपरा कोठी प्रखंड के
जितने भी किसान भाई बड़े छोटे चाचा जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के और हम नीतीश कुमार को बताएंगे जो हमारी जो संपत्ति है तुम कैसे छीन रहे हो और कैसे छीन लोगे। हमारे बाबे दादे अंग्रेज से भी लड़े हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग घर घर से निकल करके इनसे लड़ेंगे। जय किसान जय जवान। खेती किया, सब कुछ किया, उससे अपना परवरिश किए, सब कुछ चलाए। एक जमाना था कि हम लोग गन्ना का उत्पादन करके चीनी मिल मोतिहारी में सब कुछ करके अपने शादी विवाह सब कुछ चलाते थे। उसके बाद सरकार के गलत नीतियों के कारण मोतिहारी चीनी मिल बिक गया, बंद हो गया, समाप्त हो गया। जितने भी यहाँ के किसान थे लगभग कोई ऐसा लोग नहीं होगा जिसका रुपया चीनी मिल में नहीं फंसा होगा। उसके बाद जब सब लोग का समाप्त हो गया तो जमीन बेचना शुरू किया अपने बाल बच्चे के विवाह के लिए। उसके बाद जब इस पर देखा कि सरकार लोग अपना गरज चला रहे हैं, जमीन बेच बेच कर अपने बाल बच्चे का शादी विवाह कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। उसके बाद सरकार ऐसी नीति लाई कि हम लोग को जितना बेतिया राज का जमीन था सबको बंद कर दिया। न दाखिल खारिज होगा, न जमाबंदी होगा, न क्रय विक्रय होगा। अब किसान करे तो करे क्या। इस पर भी बात नहीं मानी। इस पर भी जब उसके मन की आत्मा को शांति नहीं मिला, उसके बाद अब जमीन छीनने की बात कर रही है। तो हमारा तो यही आग्रह है किसान भाइयों से कि इस पर एकदम तत्पर होकर लड़ना है, रहना है और जमीन को हर हालत में किसी भी सूरत में जमीन को छोड़ना नहीं है, चाहे इसके लिए हम लोगों को गोली खाना क्यों न पड़े। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस बात से हम इनको अवगत करा रहे हैं। दूसरा कि गर्मजरुआ और मालिक गर्मजरुआ जमीन पर भी आप सबकी सहमति है तो जोरदार ताली लगाइए कि लोग प्रस्ताव से अवगत कराते हैं। हम वो जमीन खाली नहीं करने वाले। हम लोग तीसरा प्रस्ताव दे रहे हैं, जमीन का खरीद बिक्री होता है सीओ साहब, इस बात को भी आप लोग तरफ से प्रस्ताव लाते हैं। जमीन के खरीद बिक्री है, जमीन का रेट है 2 लाख रुपए कट्ठा और सरकार का रेट है 20 लाख रुपए कट्ठा। जो जमीन 2 लाख रुपए कट्ठा बिकती है वो जाइएगा रजिस्ट्री ऑफिस में तो उसका दाम लगाता है सरकार 20 लाख रुपए कट्ठा। रजिस्ट्री का फीस दीजिए 20 लाख रुपए कट्ठा। चौरा का जमीन है 50 रुपए कट्ठा नहीं बिकता है, बेटी की शादी है और लिखाई लगता है 10 लाख रुपए कट्ठा के रेट से। ये अन्याय है सीओ साहब। आपके कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष है। इस टैक्स को निर्धारण करने के लिए कि किस जमीन का क्या रेट होगा, कलेक्टर साहब को मैं कहना चाहता हूं सीओ साहब आपके माध्यम से कि 15 मिनट में कलेक्टर साहब बैठक करते हैं और पूरा जिला के 27 अंचल का रेट जो है 15 मिनट में जान जाते हैं। भाई जादू जानते हैं क्या कलेक्टर साहब कि किस जमीन की क्या रेट है। इसलिए हम लोग प्रस्ताव रखते हैं कि जमीन का वैल्यूएशन रेट तय हो, ग्राम सभा में बैठ करके। वार्ड सदस्य हमारे है, वार्ड सभा है, हर जगह नीतीश कुमार जी ने बिहार में देश में पहला मुख्यमंत्री है जो वार्ड सभा का गठन किया, वार्ड सभा का कानून बनाया। तो हम लोग सीओ साहब आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किस जमीन का क्या रेट होगा, क्या टैक्स लगेगा। सीओ साहब बैठे वार्ड सभा में, कर्मचारी बैठे और गांव के लोग बैठे कि कितना रेट है, तो लोग बताएगा 1 लाख रुपए कट्ठा यहाँ बिकता है, सीओ साहब कहेंगे 5 लाख रुपए कट्ठा बिकता है। तो उसमें बहस हो रहा है आपस में, तो जाकर कुछ तय होगी। मान लीजिए कि 2 लाख रुपए कट्ठा तय हो गया तो उसमें खाता खुदरा का नेचर को लिखिए। उसी प्रकार से पूरे चंपारण में वार्ड सभा हो, पूरे बिहार में वार्ड सभा हो और उसमें रेट तय हो कि किस खाता का, किस खेसरा का, किस जमीन का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। ये ठीक है ना, ऐसा ही ना होना चाहिए। ताली बजा के इसका करिए। ये रेट जो है वार्ड सभा में तय किया जाए, ग्राम सभा में तय हो, तब जाकर के रेट तय हो। कलेक्टर साहब अपने घर में बैठ कर रेट नहीं तय करें, हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। आने वाले दिनों में रजिस्ट्री का फीस जो है जो भी लगता है वह वार्ड सभा में तय किया जाए। चौथा प्रस्ताव है जो परिमार्जन हो रहा, परिमार्जन में रुपया जो है हजारों हजार किसान मजदूरों से लिया जा रहा है। आपको पता है जब ऑनलाइन हो रहा था तो सीओ साहब के नीचे कर्मचारी होता है,
आप देखिएगा सब पंचायत में कर्मचारी से कहो दलाल लगता है, उसका अटर्नी का था, उनका नाम अटर्नी है, वो दलालों से अटर्नी का है, अटर्नी साहब। तो लोग आता है अटर्नी साहब को देखे हैं, हम उसको कहते हैं अंबानी के दूध होगी, अटर्नी साहब है, उसको मारने दिए जूता से तो तू कहता है अटर्नी साहब। वही अटर्नी से क्या किया, कर्मचारी को सिखाया, वो तो हमारे गांव में, तो हमारे में का लड़का से रहता, तो वो सिखाया कर्मचारी को, अरे इसका बाप के नाम उसको चढ़ाइए, उसका बाप के नाम उसको चाहिए, तब न माल देगा। तो इनका खाता उनका और उनका खासरा उनका अपना बचा, और ओकरा बाप के नाम ओकरा बाप को चढ़ा दिया। अब परिमार्जन हो रहा है। भैया रजिस्टर 2 के मालिक सीओ साहब आप है, कर्मचारी आपके नीचे है, आप परिमार्जन में जब चढ़ा रहा है कंप्यूटर में, तो हर चिट्ठियां लिखता है वो कंप्यूटर वाला सीओ साहब का चिट्ठी जो लिखता है, तो वो हर सही दिन नहीं भी गलत हो जाएगा, कि कहते हैं तुमको निलंबित कर देंगे, नौकरी तुम्हारा खा जाएगा, नहीं कहता है। कलेक्टर साहब की सीओ साहब चिट्ठी लिख दे और उसको हर सही दिन नहीं घबरा जाए और लिख दे कि कलेक्टर तू बोलती है, तो कलेक्टर को सस्पेंड करेगा कि नहीं, मैं तोरा भाषा में सस्पेंड कर देगा। आप परिमार्जन में सबका नाम कैसे गलती हो गया सीओ साहब, क्या ये सोचने वाली बात है कि नहीं। वो कंप्यूटर वाला उस समय हुआ गया था कि सूत गया था, कि सब राय करके राम के बाप के नाम रहीम पड़ा, रहीम के बाप के नाम राम को, ये परिमार्जन में गलती किया। तो हम लोग को कहना है जो परिमार्जन में जो अवैध वसूली है उसको आप बंद करिए, और सीओ साहब फिर से रजिस्टर 2 देकर एक बार आप सुधार लीजिए, तो अगर कोई गड़बड़ी है तब हमसे कहिए, ठीक है ना। चलिए इसको ताली बजाइए। पांचवा हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, कौशल साहब बता रहे थे, आप सुन ध्यान से सुनिए, बता रहे थे कि विनष्ट हो गया कागज, कलेक्टर साहब का जो खतियान ऑफिस है वहां कागज में सब खत्म हो गया, वहां जल गया। हमारे घर में तो गांव में आग लग गया, जल गया। जब कलेक्टर का कागज सुरक्षित नहीं है तो गांव में भी सुरक्षित नहीं होगा, बहुत लोगों का जल गया और आ गया। तो वैसे कागज को कैसे तय होगा, जब कलेक्टर क्या गाँव में है और वो जमीन हम मान लीजिए बेतिया राज के नीला कोठी का जमीन लिए हुए, हमारा परिवार के जल गया और आ गया, तो हम लोग एक साथ पैसे तो हमारा है तो पूरा होगा, तो ये कैसे तय होगा। तो इसको भी हम लोग कह रहे हैं उसी वार्ड सभा या ग्राम सभा से तय किया जाए। वार्ड सभा में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में बैठक हो, वहां सीओ रहे, बीडीओ रहे, कर्मचारी रहे, दरोगा रहे, गाँव भर का लोग रहेगा, तो फरियाद नहीं कौन जोत रहा 50 वर्ष से, क्या ठीक है ना। इसको भी पास करिए। जो विनष्ट कागज है सीओ साहब वह जो है ग्राम सभा वार्ड सभा से तय किया जाए। जितना गरीब है उसका केस चलता है जमीन के कोर्ट में, कचहरी में, अब 20 साल से 30 साल से केस चल रहा है। आप दबाव आदमी आगे जोत लेता है बिना कागज के, वो नाली से फूल से झूठों में लिखवा लेता है, आज जोत लेता है ना और मार पीट के भगा देता। तो इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि सिविल फास्ट कोर्ट की स्थापना हो, 1 साल में उस केस का फैसला हो, तो गरीब कहा जाएगा। इसलिए इसको भी स्वीकृति आप लोग कर रहे हैं। एक हम लोग फैसला ले रहे हैं और हम लोग सीओ को दे रहे हैं, कलेक्टर को जाएगा, कलेक्टर से मुख्यमंत्री को जाएगा, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को जाएगा। कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से हो। मनरेगा में लूट बचा है ना, खूब लुटाता, क्या कहता है मनरेगा में वो में चला से घूम रहा, वो कहता है कि हो क्या तेरा खाता में 3000 रुपया भेजवा दिए तरी, और उनमें से तुरों को 200 दे दो, 2800 निकाल के दे दिए। अब काका भी खुश और बाबा भी, कहिए मत पैसे। अब काका खुश तो बोले 200, तो कहे 200 ज्यादा तू कम देता है, अच्छा तो तू अपन आगे बोला 300 दे, 200 से 500 में फरियाला है ना, 100 में सजा रहा है और खाता में भेज देता है, माल निकाल के सब खा के, यानी बड़ा लूट बचा हुआ। तो मनरेगा योजना क्यों चला था, ये चला था कि मजदूरों को रोजगार मिले। जो मजदूर है मिट्टी काटता है उसका बेरोजगारी दूर करना है, पलायन नहीं कर, हरियाणा पंजाब नहीं जाए, यही काम मिल जाए, 100 दिन का अधिकार दिया गया। तो जो सरकार का बजट है, जब पैसा तू लूट के खा गया तो हम एक
उपाय बता रहे हैं, सरकार को सुझाव भेज रहे हैं कि आपका रुपया का लूट भी बंद हो जाएगा, अब बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा जो किसान के खेत, दो प्रकार का किसान, अब किसान नहीं रह गया, अब किसान मजदूर है या मजदूर है। अब किसान, अब हमारे जैसा एक आदमी लोग पहुंच गया होगा अवधेश बाबू जैसा। अब किसान का मतलब होता है कि अगर कुदार चलावेगा लूट ना, अकल खेती करा लेगा, लेकिन कुदार होगा से नहीं चले। और जो अपना खेत खुद जोतता है वही ना खेतिहर मजदूर होता है। क्या हुटा बटाई लेके जोते या अपना खेत खुद जोते, तो अब तो खेतिहर मजदूर ज्यादा है। अब राजेश जी 500 अध्यक्ष हो गए तो कहां से कुदार चलाए, अरुण जी दुकानें चला, लेकिन खेतिहर मजदूर और मजदूर जो हमारे मक्का लगाना है, धान लगाना है, गेहूं लगाना है, तो सरकार का एक रेट है कि मक्का लगाने में कितना मजदूर लगेगा एक कट्ठा में। तो एक साल में 3 फसल है तो एक कट्ठा के खेत में कितना मजदूर, तो मान लीजिए एक कट्ठा में 10 मजदूर साल भर में, जिसका आप जोड़ लीजिए, जिसका जितना खेत है उतना मजदूर लगा। अब हम अपना ही मक्का लगाने गए, लगाए, काटे, सिंचाई किए, मैंने लगाने से लेके घर लाने तक जो सरकार का मानक रेट बनेगा वह मजदूरी उस मजदूर को मिलेगा, ठीक है। और इसका पेमेंट डॉक्टर जयप्रकाश जी का, उससे पहले आज का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पहुंचाएंगे कि आप सब लोग स्वीकृति दे दीजिए। आधे घंटा 35 मिनट और आप सब रुकिए, आप सब लोग इधर बैठ जाइए, अंतिम है, थोड़ा देर बैठ जाइए। ये जो खाली जगह है इस पर बैठ जाइएगा तो अखबार के लोग फोटो ले रहे हैं, आगे बैठिए थोड़ा देर, बस आधे घंटा के लिए और बैठना। उसके बाद हम लोग अपने ज्ञापन को देंगे, आपके द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जाएगा। हम पहले भी सबको यहाँ पे गणेश कुशवाहा जी को, आप लोग यादवलाल पासवान जी, पैक्स के अध्यक्ष भाई राजेश प्रसाद जी, संजीव वर्मा जी, ग्रुप जी, काफी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आप सब साथियों के बीच में भाई वरुण कुशवाहा जी, अरुण जी, डॉक्टर जय प्रकाश जी के गांव में हम लोग गए, मीटिंग किए, सुभाष कुशवाहा जी के गांव में मनोज जी, यहाँ पे अवधेश बाबू बैठे हुए हैं, लंबे समय से शुरू में ही याद रहते हैं, अच्छे लाल जी, मोहम्मद कौशल साहब जिसको कानूनी बातों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और सब हमारे वक्तागण की बातों को हम लोग सुन रहे थे। सबकी बातों से आप अवगत हो चुके हैं, अब हम सबको यह जानकारी हो गई है। भाई कौशल साहब ने डिटेल रूप से बताया है, यह जो जमीन की जो विवाद सामने बिहार सरकार ने लाया है उसके संबंध में हम लोग जान गए। नीलहाट कोठी के संबंध में और बेतियारा बिल्कुल दोनों दो पार्ट है, लेकिन यह बिहार सरकार जो है उसको एक पार्ट बना करके अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से वह बेतिया राज कह करके हम लोगों को 1.25 लाख एकड़ जमीन पर रोक लगाया, जबकि मात्र 15,000 कुछ एकड़ जमीन को बिहार सरकार ने कहा यह बिहार सरकार की प्रॉपर्टी हो गई, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कौशल से बता रहे थे कि कोर्ट ऑफ वार्स गठित की गई थी 1896 में। राजा हरेंद्र किशोर जी के देहांत के बाद, उनकी पहली पत्नी श्री रत्ना कुंवर के देहांत के बाद, जब दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर बच गई तो उनको पागल घोषित कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और अयोग्य घोषित करके उस प्रॉपर्टी को कोर्ट ऑफ वार्स के जवाबदेही पर दे दिया। वह कोर्ट ऑफ वार्स चलते रहा, लेकिन दूसरी पत्नी का देहांत आजाद भारत में 1954 में हुआ। तब तक वो प्रॉपर्टी तो कोर्ट ऑफ वार्स के जीवे रहा, और जब आजाद भारत हुआ तो बिहार सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का राजस्व बोर्ड जिसको कहते हैं वह राजस्व बोर्ड ले लिया, और उसी 15,000 एकड़ को वर्तमान नीतीश जी की सरकार ने कहा यह जमीन जो है बिहार सरकार की हो गई। तो नीलहाट कोठी के जिन्हें जो कर्जा खाया था राजा हरेंद्र किशोर जी ने, उस कर्जा केवल आज भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, आप कर्जा उसका नहीं सधाइएगा तो बैंक वाला जमीन को नीलाम कर देता,
उसी प्रकार से राजा हरेंद्र किशोर जी ने कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं दिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जमीन को नीलाम करा लिया। तो 1 लाख एकड़ से ज्यादा था। वह 1 लाख एकड़ जो बता रहे थे कौशल साहब की 70 कोठी था, छोटा बड़ा। तुरकोलिया का कोठी बहुत बड़ा था, उसी तरह पिपरा कोठी था, पलवा कोठी था, इसी तरह से 70 कोठी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, अब गवर्नमेंट किसानों को आसान करता था। अब एक जगह कहीं बढ़ता तो वहां सबके लिए राजधानी में जाना संभव नहीं है। तो वो क्या किया, आज ना अब पटना जाए। तो जैसे अभी सीओ को कुछ अधिकार है, डीसीएल को है, तो उस समय कोठी को अधिकार था कि वहां जाइए आज जमीन सेटल करा लीजिए। तो कोठी ही मालिक था, यानी मालिकाना हक में बता रहे थे जो उसमें लिखा हुआ है कोठी। तो जो जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट नीलाम करा लिया था वही कोठी का जमीन हो गया। अब कोठी के जमीन किसान को देना था। तो उस समय के तो अंग्रेज मारता था 3 कठिया खेती के लिए, नील के खेती करने के लिए कि आप जो 1 बीघा में 3 कट्ठा करो, और नहीं तो पीटता था। तो ये 1 लाख एकड़ एक्स्ट्रा जमीन आ गया सरकार को, तो वह तो किसी को देता ना, किसान ना जोतता। तो जब चंपारण वाला किसान को कहे कि कुछ ले लो, तो जितना लेना था लेता था, अब बाकी नहीं ले। तो जमीन बंजर नहीं हो जाए तो बगल के जिला में अंग्रेज प्रचार करवाया। छपरा, सिवान, गोपालगंज, उस समय सारण जिला था। और वहां से बड़े पैमाने पर किसान चल दिए कि जब यहाँ जमीन मिल रहा है कम दाम में, फ्री में आया और अपना अपना कोठी पर जाके गया। कोई यहाँ पुरा कोठी रह गया, कोई तुरकोलिया चल गया, कोई बलवा चल गया, कोई मटेरिया चल गया, कोई बेतिया चला गया। जहां जिसको जितना जमीन मिला वो 5 एकड़ जमीन मांगे तो अंग्रेज 10 एकड़ दे दे, ले जाओ इसको जोतो, आबाद करो, खाओ। जागीर बसा दिया, गांव का गांव फ्री में देके बसा दिया, पट्टा बना दिया। बिक्री से कई प्रकार से जो अपने नौकर को, चाकर को, मुकरीदार, चौकीदार, अब 23-24 प्रकार का नाम है उर्दू फारसी भाषा। तो कई प्रकार से मालिकाना हक दिया और जमाबंदी कायम कर दिया। वही कौशल साहब डिटेल बताए, उसमें हम जाना नहीं चाहते। यह प्रक्रिया चला 46 तक। 1/1/1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी जी के लड़ाई को, चंपारण के लोगों के संघर्ष का बदौलत 46 में अंग्रेज जो है अपने आप को हम लोगों के सामने समर्पित कर दिया और कहा कि अब हम हार गए, हम अपने स्वदेश लौट जाएंगे। तो उस समय जमाबंदी और मालगुजारी कौन लेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जमाबंदी कायम किया, मालगुजारी असूला, जमीन जुटवाया। अब आजाद भारत में जब श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, 52 में आम चुनाव हो गया, बुझारत कानून बना, सुझारत और बुझारत, करेक्शन खतियान की चर्चा कर रहे थे कौशल साहब। करेक्शन खतियान ब्रिटिश गवर्नमेंट काल में भी बना। करेक्शन खतियान को देखा गया, आपको श्री कृष्ण मुख्यमंत्री के काल में करेक्शन खतियान और सुझारत बुझारत से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जो जमाबंदी कायम थी, तो हमारे पूर्वज जो है माल गुजारी देते थे, उस रसीद को यही सीओ जो बैठे हुए हैं, उस समय भी कोई सीओ रहा होगा। तुरकोलिया में सीओ बैठते थे, हाल के दिनों में ना यहाँ बना, जहाँ हमारा घर है वही कौशल साहब का घर है, हम लोग ब्लॉक में हम लोग का भी घर है। तो वहां पर सीओ क्या लोग जा करके मिलान कराया पिपरा कोठी के लोग कि देखा जाए, हमको मालगुजारी देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो सीओ देखा, कहा कि ठीक है, आपका ठीक है, एकदम वेरी गुड। और फिर जो है रजिस्टर 2 में दर्ज करता था। और रजिस्टर 2 में दर्ज हो गया, मैंने रैयत घोषित हो गए। रैयत का खाता है ना रजिस्टर 2, जैसे बैंक में खाता खोल दिए, आप 50,000 रुपए रख दिए, फिर बेटी की शादी करना है, कोई दुख है, सुख है, रुपया निकालना है, तो जाकर के फॉर्म भर देते हैं, रुपया मैनेजर दे देता है। उसी प्रकार से रजिस्टर 2 रैयत का खाता है। तो जब 56 में श्री कृष्ण मुख्यमंत्री ने हमको रैयत घोषित कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रैयत घोषित कर दिया, उसको देख करके हम रैयत घोषित हो गया, हमारा खाता चालू हो गया। अब हमसे क्या हुआ, अब गांव का गरीब दिल्ली में रिक्शा चला रहा था, हरियाणा पंजाब में जाके धान का कटनी किया,
किसी सेठ साहूकार की नौकरी किया, उसकी पत्नी 2-4 रुपया बचा करके रखी और उस रुपया को गोलबंद किया, धीरे धीरे जमा किया बैंक में, घर में, और वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपया हो गया तो गांव का कोई जमीन बेच रहा था, उसकी बेटी की शादी थी, उसका बेटा बीमार था, सुख में दुख में हम जमीन बेचते हैं, तो जमीन को बेचा, खरीदा, तो वो बेच लिया और वो गरीब रिक्शा चला रहा था, दिल्ली कहीं से पैसा कमा के रखा था, वो लिखा लिया, वो भी लिखा लिया। यानी जो जमींदार थे रजिस्टर 2 वाला 10 बार बेचे, 10 बार खरीदे, जो खरीदा उसका भी जमाबंदी सीओ ने बनाया, कर्मचारी ने बनाया, उसको भी जब समझ में आया बेचना था, गलत लग गया, वो बेचा, फिर जो तीसरा आदमी लिखाया उसका भी जमाबंदी कायम हो गया। मैंने 10 बार बेचे, 10 बार खरीदे, 10 बार जमाबंदी हुआ और रजिस्ट्री का फीस देते रहे। मैंने कितना बार बेचाया, खरीदाया, श्री कृषि मुख्यमंत्री आए, दर्जनों मुख्यमंत्री आए गए, राबड़ी जी का भी कार्यकाल, लालू जी का कार्यकाल, आपको जो है जगन्नाथ मिश्र के, कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वरी दुबे, कई मुख्यमंत्री के काल को आप लोगों ने देखा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 18-19 वर्षों से है, इनके कार्यकाल को भी हम लोग विकास पुरुष, लेकिन लालू प्रसाद जी ने, कई नेता ने कहा कि पलटू राम है, तो हम लोग भी इस बात को मजाक के लेते थे। ये राजनीतिक बात है, जब अपना माथा पड़ा तो बात की हकीकत बदल गई। आज भी लोग अपना अपना हुकूमत खाती, घूस खाती, सारा लोग ब्लॉक में, अंचल में, कहाँ सब लोग हर जगह यही चलो हुआ चला रहे हैं। तो हम देखे हैं ना, सेठ साहब को देखे हैं, वार्ड साहब को देखे हैं, इसी जगह इसी पत्रिका रूप में मैं देखा हूँ, नहीं देखा हूँ तो सवाल नहीं है। और वही महात्मा गांधी जी आए और सब लोगों से गए, बस करके कहे, उसके बाद देश का नाम लिए, पूरा हिंदुस्तान का मैं मालिक, जानता मालिक है, और अब सब लोग मालिक में। कि हम लोग की बातों को सीओ कलेक्टर के साथ बैठते हैं मीटिंग में, यहाँ के अंचल के दर्द को, पिपरा कोठी के किसानों के दर्द को एक कलेक्टर साहब की मीटिंग में बताएंगे। और कलेक्टर साहब राजस्व बोर्ड के बिहार के मेंबर होते हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां अपर सचिव बैठते हैं, विभागीय मिनिस्टर बैठता, वहां पर बोर्ड के मेंबर हैं कलेक्टर साहब। तो यह कड़ी है, इसलिए हम लोग चाहेंगे यहाँ के अंचलाधिकारी को हम लोग देंगे और मुख्यमंत्री तक हम लोग की सीधी बात जाएगी। मीडिया के लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, ये सब लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। अब हमें आग्रह करेंगे, यहाँ पे हम लोग के बीच में उपस्थित है मनोरंजन सिंह जी। मनोरंजन सिंह जी चले गए क्या? आइए मनोरंजन सिंह जी को, आइए अपनी बात कहिए। आइए सब लोग इधर बैठ जाइए, जितना लोग इधर खड़े हैं, ये जो लगा हुआ है बिछान, जो सब लगा हुआ है दरी जाजी, धरना का मतलब यहाँ ना बैठिए, आ जाइए आप लोग खड़े हैं। सामने भी जो आए हैं विषय तो सब लोग समझ गए, किसी पार्टी का तो है नहीं, ये हम लोगों की अपनी समस्या है। सब लोग बैठिए इधर आकर। आइए मनोरंजन जी, चलिए मनोरंजन जी की सहमति है। अब आग्रह करेंगे कन्हैया सिंह जी। कन्हैया सिंह जी हमारे बगल में है, अपनी बातों को रखेंगे। चंपारण किसान संघर्ष समिति के वरीय पदाधिकारी गण को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं तो ज्यादा बात बोलता नहीं हूँ, बोलता यही हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग ये जो किसान हैं, तो हम तो इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, लेकिन हमको दुख इस बात का है कि बुजुर्ग तो लाठी लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान बहुत पीछे रह जा रहे हैं। तो हम अपने नौजवान साथियों से आग्रह करेंगे कि आए
और ये धरना में शामिल हो और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन ले, जो ये क्या कह रहे हैं आप उनको सुने और उसमें सहयोग करें। दुख इसी बात का होता है कि जो नौजवान है एकदम बिल्कुल पीछे ही रहना चाहते हैं। अरे कम से कम आइए और इनके मार्गदर्शन में क्या कह रहे हैं कम से कम सुनिए, समझिए और आगे जो कहते हैं उनके साथ चले। ताकि हम ज्यादा कहने में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय चंपारण किसान संगठन समिति के लोगों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। ये जो बेतिया राज की जमीन है, ये लगभग 60 वर्षों 1960 में मैंने हम लोगों को बंदोबस्त हुआ, जिसका उस समय क्या मूल था, कितना परिश्रम करके मेरे माता पिता ने उस जमीन को लिया, मजदूरी करके भी लिया और आज ये जमीन हम लोगों से छीनी जा रही है। इसके लिए हम लोग अब सड़क काम कहे कि भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे छीने जाने पर। इसलिए ये सब हम लोग एक होकर जागरूक रहें और हर धरना प्रदर्शन में शामिल रहें। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। जितने भी किसान भाइयों और मजदूर किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम लोग सब एक रहेंगे और एक साथ हम लोगों का माने धरना प्रदर्शन चलेगा। इसके लिए चाहे नीतीश कुमार हो या अंचल पदाधिकारी महोदय जी हो, इस चीज को अपने द्वारा थोड़ा सरकार में खबर करने का टिप्पणी करेंगे। मैं इतना ही पर समाप्त करता हूँ। किशोर पासवान जी हैं। किशोर पासवान जी आप आइए और अपने क्रांतिकारी विचारों से धरना में बैठे हुए किसान और मजदूर साथियों को आप संबोधित करिए। बढ़ जाइए किशोर पासवान। दूर दूर से आए हर प्रखंड के किसान भाई, सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं बेतिया राज की जमीन जो सरकार आपस ले ली, उसी के विरोध में हम लोग बैठे। कहने का मतलब है कि हम लोग का बाबा पर बाबा जो जमीन किसी बेथी से हासिल किया, चाहे अंग्रेज दिया चाहे बिहार सरकार दिया, पर्चा करे, इस चीज को बेतिया राज का जो जमीन है वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि इस जमीन को वापस किया जाए। तो जब वापस लेंगे तो कितने किसान मजदूर जो हैं, गरीब जो है, बेघर हो जाएगा, जमीन उनके छीना जाएगा। अब इनका क्या नीति है, जमीन को क्या करेंगे? जबकि किसान है तो किसान खेती करेगा, तब सबका परवरिश होगा। वो वीडियो साहब हो, सीओ हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, जब किसान खेती करेगा तभी सबका परवरिश होगा। उस संपत्ति को ये बिहार सरकार छीनना चाहती है। हम लोग इस विरोध में धरना प्रदर्शन करें। पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के किसान मजदूर जो भी हैं, वो पूरे घर घर से विरोध करें। और जमीन जो है मेरी माँ है, मैं माँ के लिए कुर्बान भी हो सकता हूँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और ये लड़ाई चलती रहे, हम लोग लड़ते रहेंगे। जरूरत पड़े तो हम लोग इसके लिए जान भी दे सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। आग्रह है और इसी के साथ मैं आप सबों को क्रांतिकारी अभिनंदन और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे त्रिपुरा गोष्ठी
पंचायत में एक कपड़ा पंचायत है, यहाँ बेतिया राज्य में जमीन लगभग 4 है जो कृषि फार्म का है और 350 जमीन जो है बेतिया राज्य का यहाँ के किसानों का बगुरुआ पिपरा कोठी मजरिया पथरवा, और ये जमीन अगर सरकार ले लेती है तो यहाँ के लोग कहाँ जाए। इसलिए इस लड़ाई में हम लोग को धन मन और पैसा से भी सहयोग करना है कि हम लोग की संपत्ति बचे। तो बात इससे अनुरोध है कि जहाँ तक आपको सहयोग की जरूरत होगा हम लोग सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। और मोतिहारी 10 मार्च को जहाँ तक बनेगा इस पंचायत से हो जाएगा, और पटना भी अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ भी हम लोग सहयोग करेंगे कि जब मृत्यु करेंगे। और इससे पानी के बाद अपना पानी समाप्त। प्रखंडों में ये अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उसके अध्यक्ष आदरणीय सुभाष सिंह कुशवाहा जी और इस संगठन के प्रवक्ता आपको बारीकी से कानूनी तौर तरीके से कैसे बेतिया राज का जमीन अंग्रेजों को मिला और अंग्रेज के द्वारा आपको पट्टा दिया गया, इसके बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी दिए हैं मोहम्मद कैसर साहब। और इस धारणा पर उपस्थित संगठन के महासचिव पोला वर्मा जी और मेहसी से चलकर आपके इस पिपरा कोठी के धरती पर आए आंदोलन के साथी गणेश कुशवाहा जी और पिपरा कोठी के अन्नदाता किसान बंधुओं, इस कार्यक्रम के में उपस्थित पिपरा कोठी के हमारे गार्जियन भाई बंधुओं, सब लोगों को भोजपुरी समाज की ओर से, दुर्गायन प्रसाद कुशवाहा जी की ओर से हम मन से दिल से नमस्कार करते हैं। आज ये धरती चंपारण देवा भोजपुरी भाषा के एक जननी के रूप में जानल जाला। भाषा ही पहचान बा, भाषा के बदौलत ही आदमी अपन जब बच्चा पैदा होला वो दिन से लेके मरे तक भाषा के माता रहेला, और भाषा के मतलब महतारी के भाषा भाई, महतारी के घर भाई, इसलिए भाषा के भी महत्व देने के बाद आज पिपरा कोठी में 1 दिवसीय धारणा के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई सुभाष कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में जो उपस्थित गार्जियन बड़ भाई और सब लोग के अभिनंदन करतानी, और सब लोग के 10 मार्च के गांधी मैदान मोतिहारी में भारी बहुत से बहुत अधिक से अधिक संख्या में आवे के आह्वान भी करतानी। आखिर काहे कारण तो हुई ना कि आज सुभाष जी के तुरकौलिया से चल के और ये भाई लोग के ठंडा में आके ये कार्यक्रम के धरना के कार्यक्रम आए थे, ऑर्गेनाइज कर गई ना। ठंडा में सब लोग घर में बा, अफसर से लेके नेता सब वो गरम गरम घर में अपन देश से कता, हाथ से कता, और ये किसान लोग जरा के अन्नदाता कहल जाला, माई बहन लोग सब लोग ये धारणा में अपन समय दे रहा बा। ई ना महसूस कर रहा बा कि हमरा ठंडा लागी या हमरा कोनो बीमारी हो जाई, सबके त्याग के लोग आ गई बा धारणा में। आज बेतिया राज के जमीन के जो चर्चा हो रहा बा, बाली कर्मजरुआ जमीन के जो चर्चा हो रहा बा, वो जमीन के आखिर रजिस्टर 2 में अंकित के कैलस? रजिस्टर 2 में यदि अंकित बा और रउआ नाम से खतियान बनल बा तो जमीन राउर बा, केहू के औकात नहीं थे
खतियान के कैंसिल करे के, यदि कैंसिल करा था तो एक तरह से आंदोलन के रूप धारण कर ली और रूप धारण करी तो समझ सका कि एक समय 1917 की स्थिति जो पैदा भइल है, एक चंपारण से आंदोलन शुरू भइल है, महात्मा जी आई हस, आज यही धरती से चंपारण के धरती उनका के गांधी बना दिला और आंदोलन खड़ा करके किसान के हक दिवले रहा। हमारा बुझाता कि सरकार भी अंग्रेज के नक्शा कदम पर चलने की कोशिश कर रहा बा। कहे के नाम करता हम गणतंत्र देश में बानी, स्वतंत्र रूप से अपन बात रखे के स्वतंत्रता बा, लेकिन हमनी के आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण हो रहा बा। इस शोषण के खिलाफ यदि आवाज उठावे के बाद और सबके 10 मार्च के अधिक से अधिक संख्या में अपन गाड़ी, बैल, टायर, ट्रैक्टर सब लेके गांधी मैदान में जुटे के बाद और सरकार के अपन ताकत दिखावे के बाद, किसानों के भी ताकत होला, मजदूरों के भी ताकत होला। यदि किसान अपन खेत उपजावल बंद कर दे तो तोहर तू जो बैठल बड़ा वो एसी रूम में खाना ना मिली, भोजन ना मिली। थोड़ा सा शर्म करा, थोड़ा सा किसान की तरफ भी ध्यान दा। 343 लोग विधानसभा में बैठे ला, पक्ष हो गया विपक्ष होके, हमारे भाई लोग कहते होला कि विपक्ष से बात करे के चाहिए, पक्ष से बात करे के चाहिए। वो विधानसभा में का विपक्ष ना रहे, केवल सत्ता पक्ष के लोग रहे। एक आदमी ये आवाज के विरोध कैलाश जब कानून बनल रहे, विधेयक लावल गई है, वो भाई वीरेंद्र जी जो शिक्षा के विधायक रहनी, क्या 242 लोग के मुंह में दही जमल है? क्या मुंह में आवाज बंद हो गई है कि किसान जेकर बेटा तो हुआ, तू किसान के बेटा हुआ, तो हम मातारी खेत में काम करके समाज में आगे बढ़ के तोरा के फायदा कैले बा, समाज में आगे बढ़ल बा, और तू आगे बढ़ल बा, देखा काम मतलब कि तू किसान के गाला देते बा, ये ना चली का रंगदारी। तोरा निश्चित रूप से किसान के द्वार पर आवे के पड़ी, समय आ गई बा। आज ना चेतवा तोरा के किसान लोग चेता दी, तोरा के औकात बता दी कि तोहर कितना औकात बा। जेकरा घूरा बैठेला ओके के तू तबाह करबा, ये रंगदारी ना चली। हम ये मन से, ये धरना के कार्यक्रम से तारा के चेतावनी देता नहीं, चाहे पक्ष होगा या विपक्ष होगा, किसान के आवाज, मजदूर के आवाज तोरा सुने के पड़ी। यदि ना सुनबा, ये जो विधेयक के पास कैले बड़ा एक समाप्त ना करबा तो निश्चित रूप से आंदोलन हुई और होगा करी, तो केहू ना बची। किसान के आंदोलन है तो और भूखा पानी बंद कर दे हमनी। यदि थोड़ा सा भी शर्म होके जेकरा ला तू काम करे के मन बनैले बड़ा, पूंजीपति लोग के, व्यवसायिक वर्ग के लोग के, तू अपना के सचेत हो जा, नहीं तो ये किसान तोरा के जगह पर भेजले बा और फिर जगह से उतारे के कोशिश करी और उतार दी। अब तोरा के एक मन से आग्रह करतानी, निवेदन करतानी, विनती करतानी कि अब ये समय बीतल नहीं के, 10 मार्च के पहले अपन कैबिनेट के मीटिंग बुलावा, अपने सदन के मीटिंग बुलावा और उन्हें कानून के निरस्त करा और किसान के हक दा। ना था 1917 के आंदोलन देख ले होगा तो तोरा याद हो, ना देख ले होगा तो सुनना ही होगा। तू आंदोलन ये किसान लोग, ये चंपारण के धरती है, कितना उर्वरा धरती है, तोरा अंदाजा हुई। हम आग्रह करतानी कि मन से कि भाई तू अभी सचेत हो जा, किसान के आंदोलन करे के मौका ना दा, वार्ता करके समाप्त करा और कानून के समाप्त करा। यही बात करके सब लोगों से आग्रह करतानी कि 10 मार्च के तन मान धन से कार्यक्रम के सफल करी, अधिक से अधिक संख्या में पहुंची, बात करके समाप्त कर दी। जय हिंद, जय किसान। बहुत अच्छा। संघर्ष समिति के बैनर के नीचे
हम लोग आज एक दिवसीय धरना के लिए बैठे हुए हैं। इसका मूल जो बात है वो बेतिया राज की जमीन को सरकार ने अधिग्रहित कर दिया। एक काला कानून बना, न किसी से पूछा, न समझा, न कुछ किया, सीधे एक कानून बना दिया कि बेतिया राज की जो भी जमीन है वो सरकारी हो जाए। ये कैसा न्याय है? इससे अच्छे तो हमारे अंग्रेज थे जो हम पर जुल्म किए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी जाते समय हम लोग को जमीन दे के गए। और ये कैसे सरकार है जो हमारा ही बनाया था, हमारे ही लोगों के द्वारा बनाया गया? ये कैसी सरकार है जो कि ली हुई चीज को फिर छीन रही? ये कैसा कानून है, कैसा ये, किसी का कोई समझ में नहीं आ रहा। धरती किसानों के लिए मां समान होती है और मां को किसी से छीना जाए, किसी से अलग किया जाए, ये कितनी गलत बात है। तो दूसरा चीज है कहा कि सरकार ने 65 से लेके और 72-73 तक जो भी कर्मजुआ जमीन सब था वो स्पेशल ड्राइव में सब लोग को बंदोबस्त किया, आज उसको भी निरस्त करने के लिए तैयार। ये क्या कानून है, क्या समझ में नहीं। एक बार देते हैं, एक बार कहते हैं कि क्या कानून, ये कैसा भी जमना समझ में नहीं आता। क्या चाहते हैं आप? हमारे पास कुछ नहीं रहे, सारा चीज सरकार का हो जाए, ये क्या तरीका है? क्या हम तो सब और भी वक्ता लोग हमारे हैं वो सब आप लोगों को बताएंगे। हम सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं कि हम लोग में एकता हो और हम लोग इस संघर्ष को आगे से आगे बढ़ाएं, और इसके लिए तन मन धन तीनों चीज की जरूरत है। कोई भी चीज, कोई भी आंदोलन को बढ़ाने के लिए तीनों चीज की जरूरत होती है। तो आप लोग आगे आइए और सब लोग साथ में हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाए। देखिए, आप देखे होंगे हरियाणा में किसान लोग जो है ऐसा किया कि विधेयक को बदलना पड़ा। क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? गांधी की धरती है, गांधी जी ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया, तो हम इस सरकार के विरोध में हम नहीं कर सकते हैं। हमारी जमीन ले रही है, हम लोग पटीदारी में 1 इंची जमीन अगर इधर से उधर हो जाता है तो हम लोग एक दूसरे का खून लेने के लिए, खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या सरकार हमारी पूरी संपत्ति ले लेगी तो हम नहीं बैठे रहेंगे? क्यों बैठे? गोलियां चलाइए, कितना गोलियां चलाइएगा, लाठी चल, ये तो सरकारें खाली लाठी, जो अपना बात कहेगा लाठी चार्ज कीजिए, लाठी चार्ज कीजिए। तो ठीक है, आपको जो करना है तो हम लोग शांति से करेंगे, आपको जो जैसा बुझाए वैसा कीजिए, और इस संघर्ष को हम लोग आगे ले चले। और 10 मार्च को हम लोग गांधी मैदान में, उस गांधी मैदान को पूरा भरते, यही संकल्प, यही आप लोगों से विनती है, यही संकल्प लेके सभी लोग आप लोग 10 मार्च को गांधी मैदान में आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को करता हूँ। संजीव वर्मा जी बहुत अच्छा अपने विचारों को रखा। और थोड़ा हमारे किसान मजदूर यहाँ बहुत से उपस्थित हो चुके हैं, घंटों से धरना चल रही है, थोड़ा कानूनी भाषण भी होनी चाहिए। मोहम्मद कौशल साहब हैं, ये हमारे चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सह प्रवक्ता भी हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा डिटेल कानूनी राय देंगे। इनके बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इनको बातों को जब सुनिएगा तो घर जाइएगा तो चौक पे, चौराहा पर, हाट पर, बाजार पर आप लोग अपनी बातों को रखिएगा। इनके बातों में जो तर्क होगा उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आइए मोहम्मद कौशल साहब। कुशवाहा जी अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष एवं यहाँ बैठे हुए संजीव कुमार वर्मा जी और तमाम
नेता आज आप नेता ही हैं, आप अपने संपदा के लिए लड़ रहे हैं तो नेता ही हैं। तमाम बैठे हुए किसान मजदूर एवं पत्रकार बंधुओं, माताओं बहनों, हम लोग जो यहाँ आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, हम भाषण देने के लिए आपके बीच नहीं आए, हम भी एक किसान जैसे आप भी एक किसान। हम आपको बेतिया राज जो आप कह रहे हैं उसके बारे में हम बताने के लिए आए हुए हैं। आप जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप ही का है, लेकिन सरकार और प्रशासन हम लोगों को डरा धमकाकर ये जमीन लेना चाहती कि बिना पैसे की सरकार को जमीन मिल जाए और सीओ साहब के लिए अच्छा खासा अपना पॉकेट गर्म होने लगे। तो पहले हम थोड़ा अतीत में चलते हैं। आप बेतिया राज के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। बेतिया राज जब अपने शासन में था तो 1860 में अविभाजित बंगाल के गवर्नर और बेतिया राज के मैनेजर लोविस, इनके मध्यस्थता करने से, इनके बीच में आने से बेतिया राज को इंडिगो प्लांटर कंपनी से 84 लाख रुपया लोन मिला बेतिया राज के राजकाज चलाने के लिए। चूंकि रामनगर के राजा भी लोन चाहते थे और बेतिया राज भी लोन चाहता था कि हमारा राजपाट चलाना है, इसके लिए हमको लोन चाहिए। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के गवर्नर और बेतिया राज के अंग्रेज मैनेजर ने पहल करके बेतिया राज को चलाने के लिए 84 लाख रुपया इंडिगो प्लांटर कंपनी जो उस वक्त नील बनाती और विदेशों में बेचती, उस कंपनी से बेतिया राज को 84 लाख रुपया लोन मिला। लोन नहीं देने के एवज में राजा बीमार रहने लगे। लोन जब नहीं चुकता हुआ और 1894 में महाराजा हरेंद्र किशोर की मौत कलकत्ता में हो गई। दोनों रानी साथ गए थे कलकत्ता में जब बीमार पड़े थे, वहां उनकी मौत हो गई। वहां से उनका डेड बॉडी लाया गया, यहाँ इनका दाह संस्कार हुआ। 2 वर्ष बाद 1896 में उनकी पहली पत्नी महारानी शिवरत्ना कुंवर का निधन हो गया। उनकी दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर बच गई, जिनका उम्र बहुत कम था। तो अंग्रेज उस वक्त अंग्रेज ही मालिक हुआ करते थे, उनके मैनेजर भी अंग्रेज थे और अंग्रेज ही मालिक हुआ करते थे। तो एक कानून लाया गया था इंग्लैंड से, उसका नाम था कोर्ट ऑफ वार्ड। आज भी बेतिया राज के पास किसी को जमीन होगा, रसीद होगा, उस पर लिखा होगा कोर्ट ऑफ वार्ड, या बेतिया राज का पैड भी छपता होगा तो उस पर लिखा है कोर्ट ऑफ वार्ड। महारानी जानकी कुंवर। तो कोर्ट ऑफ वार्ड एक इंग्लैंड में कानून बना था जो 1540 से 1660 तक चला। ये वहां के प्रिंस लोगों के लिए था, राजा महाराजाओं के लिए कानून बना था। तो बेतिया राज में वो 1897 में उस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया और लागू किया गया। उसका अर्थ ये होता है कि राज के उत्तराधिकारियों की रक्षा एवं संपदा की रक्षा करना। तो कोर्ट ऑफ वार्ड लागू हो गया। कोर्ट ऑफ वार्ड लागू होने से महारानी जानकी कुंवर किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकती थी कि अपने धर्म के या अपने जाति के किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकती। सिर्फ उनके उत्तराधिकारियों को रक्षा करना और उनकी संपदा को रक्षा करना कोर्ट ऑफ वार्ड के प्रबंधन कमेटी ने अपने हाथ में ले लिया और महारानी जानकी कुंवर को राजकाज चलाने के लिए अक्षम घोषित कर दिया कि ये उस लायक नहीं है, ये डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि उनके पति मर गए, उनकी जो गोतिया थी वो मर गई, इसलिए ये राजकाज नहीं चला सकती है। इसलिए ये कोर्ट ऑफ वार्ड इसकी निगरानी करेगा, देखेगा इसका प्रबंध। उसके बाद हुआ कि इंडिगो प्लांटर का रुपया 84 लाख रुपया, ये देनदारी जो है सो बेतिया राज नहीं कर रहा है। तो इन अंग्रेजों ने और जो राज्य के पदाधिकारी थे, इन लोगों ने बैठ कर तय किया कि जो उस वक्त एक ही चंपारण था, तो इस चंपारण के बीच में छोटी बड़ी 70 कोठियां थी। उस कोठी के मैनेजर बेतिया राज के राजा के स्वजातीय हुआ करते थे, कुमियार ब्राह्मण वही हुआ करते थे। तो इन कोठियों का देख रेख राजा के मैनेजर ही किया करते। जब हुआ कि इनके पैसे की देनदारी नहीं होगी तो
इनको जमीन दे दिया जाए इसके बदले में, चूंकि राज तो दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा था, ये कर्जा खाने वाला राजा था बेटिया राजा। तो 1 लाख एकड़ जमीन सभी कोठियों को ट्रांसफर किया गया बजाते रजिस्टर्ड। कोई पदाधिकारी अगर आपको बरगलाता है तो ध्यान से सुन लीजिए इस बात। 1 लाख एकड़ जमीन 70 कोठियों को ट्रांसफर किया गया। उसके बाद इंडिगो लीडर प्लांटेशन ने अपने केयर टेकर अंग्रेज मैनेजरों को रखा, जो बाद के लोगों ने देखा कि यह अंग्रेज मैनेजर था कोठी में, और ये लोग कोठी का संचालन करने लगे। तो ये राज्य से जो जमीन ट्रांसफर हुआ ये रजिस्टर्ड हुआ है, कोई ऐसी जमानी नहीं हुआ, पैसे के बदला में जमीन ट्रांसफर हुआ है, यानी कोठी ने उस जमीन को खरीदा है, वो इसका ये टाइटिल है, उसका हकदार है, उसका मालिक। जब ये जमीन ट्रांसफर हो गया तो कोठी मलगुजारी लेने के लिए भी आया और इंडिगो प्लांटर ने मलगुजारी भी लेने का काम किया। उसका शेष राज को जाता था राज का चलाने के लिए, क्योंकि उस वक्त के राजा बेटिए राजा था, उस वक्त आजादी नहीं मिली थी। बाद में जब आजादी आंदोलित लोग होने लगे देश आजाद कराने के लिए, तो सभी कोठियों ने जमीन को बेचना शुरू कर दिया 1920 से। किसी को बंदोबस्त किया, किसी को ट्रांसफर किया, किसी को जागीर दिया, किसी को बख्शिश दिया, किसी को कुछ अस्पताल को दिया, कॉलेज को दिया, दान दिया, मठ को दिया, मंदिर को दिया, मैंने बहुत तरह के 24 किस्म के इसके पास जमीन थे, सबको कहीं ना कहीं जमीन को ट्रांसफर हुआ। लोगों के पास जब ट्रांसफर हो गया तो उस वक्त के तत्कालीन बिहार सरकार भी हुआ करती थी। उस वक्त के सरकार के जो पटवारी हुआ करते थे, तहसीलदार हुआ करते थे, उसको जमाबंदी मिला, उसका दाखिल खारिज हुआ और रजिस्टर 2 में आप चले गए, आप रैयत हो गए। रजिस्टर 1 जब तक था तब तक कोठी का जमीन था, जब रजिस्टर 2 में चला गया आप रैयत हो गए, आप उसको उसके स्वामित्व आपको मिल गया, मालिकाना हक मिल गया, आप उसका टैक्स देने लगे। उस वक्त से आप रैयत है, जमीन आपका है। उसके बाद अंग्रेज जाते 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 1946 तक जितना भी जमीन अपने रैयतों को बांट दिया, जागीर दे दिया, बंदोबस्त कर दिया, चाहे जिस रास्ते से हो दे दिया, वह उसका हो गया। और 46 तक जमीन कोठी के अंदर भी बच गया। जब कोठी 70 कोठियों के बीच में जो जमीन बच गया वो 15,221 एकड़ के, जो अभी बिहार सरकार उसको 26 नवंबर को लिया है, जमीन वही है। कोठियों को बचा हुआ शेष जमीन जो रह गया, जो किसी को नहीं दिया गया, वो कोठियों का जमीन है। वही जमीन जो आज सरकार अपना जमीन कहकर भूल ले गया। तो आजादी मिलने के बाद जितने भी राज थे, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो एडीएम रैंक का अफसर, एसडीओ रैंक का अफसर उसका निगरानी करता था, देखरेख करता, उसका मैनेजर भी था और अपना जो है सब प्रशासनिक काम करता। तो अब तो यह कानून बन गया, अब कुछ नहीं, अब सीधे डायरेक्ट सरकार को वो जमीन ट्रांसफर हो गया। ये 15,221 एकड़ के आसपास। रही बात 1 लाख एकड़, 1 लाख एकड़ जमीन बच गया कोठी के पास, जो कमोबेश सारे रैयतों को दे दिया गया, हजारों हजार परिवारों को जो है जमीन मिला हुआ है। तो इसके मालिकाना हक आपको मिला। अब सरकार इसके अंदर भी चाहती है कि आपकी जमीन पर हम कब्जा कर ले, आपकी जमीन को ले ले, आपका जमीन के खाता खिसरा पोर्टल पर आप देख सके कि आपको कोठी से मिला है, वो आपका राइट है कि नहीं है। वो कह रहे कि आपका अभी जमाबंदी आपको 2017 से रोक दिया, आप एलपीसी नहीं बनवा सकते हैं, जमीन का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, बेटा बेटी की शादी ब्याह बीमारी पढ़ाने लिखाने में आप नहीं दे सकते हैं। जमीन आपका, रोक सरकार का, पेपर आपके पास। बहुत सरकार कह रही है कि आप कागजात देखें, हो सकता है कि बहुत लोगों का कागजात भी नष्ट हो गया। इनके यहाँ तो रिकॉर्ड रूम में है, हिफाजत में है, जिसका आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना, तो रिकॉर्ड में हिफाजत के लिए, उसके सुरक्षा के लिए आप पैसा देते हैं, उस चालान में है, उसका पैसा देते हैं। रिकॉर्ड बदलने का